हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, पहले आप अपने टेक्स्ट बुक में चेक करेंगे, क्योंकि बहुत सारी टेक्स्ट बुक में ये जो पोर्शन है इसको 4th क्वेश्चन मींस 4th पोर्शन दिया हुआ है और उसके अंदर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और लेकिन जो मेरे पास टेक्स्ट बुक है उसमें आपको नॉर्मली 4th 5th 6th 7th ऐसे मार्किंग की है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग कर रही हूँ। क्वेश्चन सेम है, आप बस नंबरिंग थोड़ा आगे पीछे होगी। कुछ बुक्स में वो डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन मींस वो जो पब्लिशिंग डेट है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा नंबर चेंज हो रहा है, तो आप चेक कर लेंगे, क्वेश्चन मैच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 5th क्वेश्चन है, ऑब्टेन अ रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू ऑफ गैस फेज इन रिएक्शन। इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क, तो वो आप अलग से देख लेंगे। मैं लिंक डाल दूंगी इसका कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन है, हमको रिलेशनशिप ऑब्टेन करना है डेल्टा एच विच इज़ एंथैल्पी एंड डेल्टा यू विच इज़ गैस फेज रिएक्शन। थोड़ा सा समझेंगे कि डेल्टा एच क्या है, डेल्टा यू क्या है। ये इंथैल्पीज नहीं है, ये चेंज इन इंथैल्पी है। तो ये भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब डेल्टा का साइन होता है बहुत डिफरेंस होता है इंथैल्पी का डेफिनेशन में एंड चेंज इन इंथैल्पी में। तो यहाँ पे चेंज इन इंथैल्पी है, ठीक है। इंथैल्पी हमारी होती है जो हीट एनर्जी रिलीज्ड, जो थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में हम पढ़ते हैं, रिलीज और गेन ऑफ एनर्जी बाय द सिस्टम। डेल्टा यू होता है जितने भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स हैं किसी सब्सटेंस में, उन सब की टोटल एनर्जी, कितने टाइप ऑफ एनर्जीज होती हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, उसमें भी ट्रांसलेशनल होती है, रोटेशनल होती है, वाइब्रेशनल होती है। तो वो सारी एनर्जीज को हम डेल्टा यू मीन्स यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर उनमें चेंज होता है तो हम उनको चेंज इन आपके इनिशियल फाइनल स्टेट में रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि डेल्टा का साइन जब पुट होता है, ये हमको एक्सप्लेन करता है कि ये इसका मतलब जो बात कर रहे हैं हम वो इनिशियल और फाइनल स्टेट की कर रहे हैं, और तो ये इंडिकेट करता है कि दीज आर स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते। थर्मोडायनेमिक्स में हम पाथ फंक्शन पढ़ते हैं, हीट को एंड वर्क को, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो इनका रिलेशन हमको देखना है। कैसे देखना है हमको, हमको देखना है गैस फेज में, ये दिया है इन्होंने गैस फेज में, ठीक है। तो गैस फेज में आप देखेंगे कि आपकी जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम में चेंजेस होते हैं गैस फेज में। तो इसलिए हम यहाँ पे ये जो रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन, इंथैल्पी चेंज होता है इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस वर्क डन के। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो हमारा प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन है, तो पी डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, गैस फेज है क्योंकि। तो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो है V2 माइनस V1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो पी वी टू माइनस पी वी वन। आइडियल गैस इक्वेशन अगेन, क्योंकि गैसेज हैं तो अगर आप इमेजिन करो कि हम आइडियल गैस के ही फेजेस की बात कर रहे हैं, तो हम इसको पी वी इक्वल टू एनआरटी ले सकते हैं, मीन्स मोल्स के टर्म में, क्योंकि हमको पढ़ना होता है कभी, तो हम ये एक्सप्रेशन के थ्रू जो भी एक्सप्रेशन हमको मिलता है वो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पी वी इक्वल टू एनआरटी मीन्स पी वी वन, जो वी वन वाला वॉल्यूम है उसके लिए एन वन मोल्स होंगे, तो एन वन आर टी हो जाएगा। आर टी तो कॉन्स्टेंट रहेगा सबके लिए। प्रेशर भी यहाँ पे देखो इधर लिखा है ना, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। पी वी टू, जो वी टू वाला वॉल्यूम है उसके लिए मोल्स कितने होंगे, एन टू होंगे। तो ये एक्सप्रेशन को हम, ये दोनों की दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। पी वी टू की जगह हम लिखेंगे एन टू आर टी, और पी वी वन की जगह हम लिखेंगे एन वन आर टी। तो ये हमने इसको ऐसे हमने एक्सप्रेशन को लिखा है। उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, इस एक्सप्रेशन में आर टी तो कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये सेम है दोनों के लिए, तो एन टू माइनस एन वन हो जाएगा चेंज इन मोल्स। जी यहाँ पे हम इसलिए पुट कर रहे हैं कि ये जो चेंज है ये गैसियस फेज के लिए है, तो हमेशा जब ये एक्सप्रेशन आएगा तो इस पर आप डेल्टा एन जी हम लिखते हैं सबस्क्रिप्ट पे, ऐसे नीचे जी लिखते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन होगा, डेल्टा एन जी इज द डिफरेंस बिटवीन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स इन गैसियस फेज, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। और डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का रिलेशन रिगार्डिंग गैस फेज जो है वो ये एक्सप्रेशन होता है। और ये जो एक्सप्रेशन है हमारा एक्सक्यूज मी, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये आगे न्यूमेरिकल्स में भी ये एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं। अगर आपको प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन के टर्म में नहीं दिया हुआ है, आपको टेम्परेचर दिया है, आपको मोल्स दिए हुए हैं या मोल्स नहीं दिए हैं, तो आपको जस्ट एक इक्वेशन दी होगी, आपको बैलेंस्ड इक्वेशन दी होगी और आपको टेम्परेचर दिया होगा। इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि हमको यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन के थ्रू हमको सॉल्व करना है, जो भी पूछा होगा आपसे, डेल्टा एच पूछा होगा, डेल्टा यू पूछा होगा। 6 क्वेश्चन है, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन
इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, स्टेट इट एप्लीकेशन। 3 पार्ट हैं इसके। तो हेस लॉ जो है हमारा, पहले वो समझेंगे। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा लॉ है। हेस लॉ हमको ये बताता है कि ओवरऑल जितनी भी इंथैल्पीज होती हैं किसी रिएक्शन के लिए, वो इक्वल होंगी सम ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स। मतलब कि अगर एक स्टेप है a प्लस बी, उसके लिए जो इंथैल्पी चेंज है वो है x, और एक स्टेप है y प्लस z, उसके लिए इंथैल्पी चेंज होगा अगर कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे, c ले लेते हैं, चलो c, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल स्टेप्स में जो इंथैल्पी चेंज होगी वो इनके ओवरऑल, मीन्स अगर आप इसको और इसको ऐड कर दो तो वो इंथैल्पी चेंज भी इनके सम ही होने वाली, x प्लस सी होने वाली। बस इतनी सी बात है। ये मीन्स ये तो इंडिविजुअल स्टेप हुआ ना, एक स्टेप ये है इंडिविजुअल, एक स्टेप ये है इंडिविजुअल। इनकी जो ओवरऑल इंथैल्पी, मतलब जब आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर रहे हो तो इनकी इंथैल्पीज ने भी ऐड होना है। बस ये आपको बताता है। इलिस्ट्रेशन भी इसीलिए इन्होंने बोला कि एक एग्जाम्पल से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे। इंथैल्पी चेंज इन सेम, इंथैल्पी चेंज इज सेम रिगार्डलेस ऑफ पाथ। तो डेल्टा एच आगे भी हमने कहा, इसलिए स्टेट फंक्शन होता है क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड करेगा ये। अब आप देख रहे हो, आप कैसे भी कोई प्रोडक्ट बनाते हो, यहाँ पे हम अमोनिया फॉर्मेशन, अगर हमको अमोनिया फॉर्मेशन की इंथैल्पी चेंज हमको फाइंड आउट करनी है, तो आप सिंपल हाइड्रोजीन का ये इंथैल्पी चेंज सपोज हमको मालूम है, और यहाँ पे हाइड्रोजीन के थ्रू जब इसमें हम इसका हाइड्रोजनेशन होता है और अमोनिया बनता है, इसका भी हमको इंथैल्पी चेंज मालूम है। तो सिंपल हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन से अगर अमोनिया बनेगा तो कितना इंथैल्पी चेंज होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो है ये एक इंटरेस्टिंग आपका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो भी इनका इंथैल्पी चेंज है ड्यूरिंग इंडिविजुअल स्टेप्स वो भी ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड होके इतना आ गया। अब जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो जो ऑपोजिट साइड जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैंसिल हो जाते हैं, और आप इनको सिंपली लिख दो। अब क्या मिलेगा हमको, 2H2 और 1H2 ये है, तो ये हो जाएगा 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3। तो अगर आप अमोनिया बना रहे हो डायरेक्ट इस प्रोसेस से हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ऐड करके, तो जो इंथैल्पी चेंज होगा वो इतना होगा, एग्जैक्टली वही इंथैल्पी चेंज जो कि इंडिविजुअल डिफरेंट जो हम फॉर्म से अमोनिया, देखो पाथ डिफरेंट है ना यहाँ पे अमोनिया बनाने का। पहले सीधे हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अमोनिया नहीं बनाया, पहले हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बनाया, हाइड्रोजन के हाइड्रोजनेशन से फिर अमोनिया बनाया। तो पाथ इज डिफरेंट, लेकिन रिजल्ट जो है इसका वो क्या है, डेल्टा जो हमारा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आया वो सेम है। तो ये हेस लॉ का मतलब होता है। इसका एप्लीकेशन भी यही है कि जो अननोन इंथैल्पीज होती हैं वो हम चेक इसमें कर सकते हैं। तो अगेन ये इलस्ट्रेशन में बता रही है सम ऑफ इंथैल्पी चेंज स्टेप 1 में एंड स्टेप 2 में इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज इन ओवरऑल रिएक्शन। जो एप्लीकेशन है इसका, इट इज यूजफुल टू कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंजेस फॉर द रिएक्शंस विद देयर इंथैल्पीज नॉट नोन एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली अगर कोई इंथैल्पी नहीं पता चल रही है तो हम डिफरेंट पाथ से सेम प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है उसको हम कैलकुलेट करके इंथैल्पी चेंज उसका हम पता कर सकते हैं। तो एक ये क्वेश्चन था। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज, ऑल्दो डेल्टा एस जो एंट्रोपी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2 इज इतना, वैल्यू दी है माइनस में, इट इज स्पॉन्टेनियस। लेकिन स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस कब होता है हमारा, जब एंट्रोपी पॉजिटिव होता है, मीन्स ग्रेटर देन, ये टोटल होता है जो ग्रेटर देन 0 होगा। इट इज स्पॉन्टेनियस। एक्सप्लेन। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो डेल्टा एस है हमारा फॉर्मेशन ऑफ वाटर वो नेगेटिव है, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस है। अब ये आप एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों है। तो उसके एक्सप्लेनेशन के लिए 2 चीज़ें हैं, वो आप सबसे पहले समझेंगे कि जब भी हम एंट्रोपीज कैलकुलेशन करते हैं तो ये एक इसका बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। किसके लिए? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होती हैं स्टूडेंट्स? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं जो नेचुरल प्रोसेस होती है, मीन्स जो आपको उसको करने के लिए कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता, वो एकदम से जो प्रोसेसेस होंगी उनको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। यूजुअली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे होती है, ये
हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो नेचर में आप देखते हो जो प्रोसेस हैं इरिवर्सिबल है, जैसे प्लांट का ग्रो होना, वो फिर से आपको बैकवर्ड वो आपका फिर से बैकवर्ड नहीं होगी उसकी रिएक्शन, या हमारी ग्रोथ जो होती है फिर से हम यंग नहीं होने लगता है, मीन्स धीरे धीरे हम एज्ड होते हैं। तो ये सब प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस, इनके लिए कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ रहा है। तो ये सब प्रोसेस होंगी। हमेशा याद रखेंगे कि स्पॉन्टेनियस के लिए एंट्रोपी पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज। अब यहाँ पे नेगेटिव है, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया है कि आप एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो एंट्रोपी चेंज होता है वो अकेला सिस्टम के थ्रू एक्सप्लेन्ड नहीं रहता, ना ही वो अकेला सराउंडिंग के थ्रू एक्सप्लेन्ड रहता है। जब हम एंट्रोपी चेंज की बात करते हैं तो हमको दोनों देखने होते हैं, दोनों का सम देखना होता है कि दोनों का सम क्या आ रहा है। मे बी सिस्टम का नेगेटिव है तो इसका जो वैल्यू है वो उस अकॉर्डिंग हो, इतनी बड़ी पॉजिटिव वैल्यू हो कि फिर से ये पॉजिटिव आ जाए, तो वो हमको देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है 2 मोल्स ऑफ वाटर बन रहा है। तो पहले तो इक्वेशन लिखेंगे आपकी 2 मोल्स ऑफ वाटर कैसे बनेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से 2 मोल्स ऑफ वाटर ऐसे बनता है जब आप 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेते हो, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेते हो और ये 2 मोल्स ऑफ वाटर बन गया। तो ये तो हमारी इक्वेशन हो गई। अब ये जब बन रहा है वाटर, तो ये कह रहे हैं कि हाँ, ये कह रहे हैं कि इसका जो डेल्टा एच है, इंथैल्पी चेंज है माइनस, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये माइनस है 572 किलो जूल। तो डेल्टा एच इसका रिएक्शन आर यहाँ पे इसलिए लिखा है, ये है आपका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वो माइनस में है, इतना किलो जूल है। ठीक है, तो एक तो हमको ये पता चला। नेक्स्ट है कि जब वाटर बन रहा है तो कितनी एच क्या है, ये इंथैल्पी मतलब हीट रिलीज्ड है। हीट रिलीज्ड कितनी हो रही है सिस्टम में, माइनस है ना। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब आपने एक किसी ट्यूब या किसी कंटेनर में बनाया सपोज वाटर, और उससे हीट जो ये इवॉल्व हुई, तो कहाँ जाएगी ये हीट जाएगी सराउंडिंग में। सपोज ये ट्यूब में बन रहा है वाटर और ये इतनी हीट रिलीज हो रही है, तो ये रिलीज होके कहाँ जाएगी, ये जाएगी सराउंडिंग में। कहाँ जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी हीट। तो ये जब हीट सराउंडिंग में जाएगी, इसका मतलब कि जो सराउंडिंग का चेंज होगा एंट्रोपी, वो भी क्या होगा हमारा, उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो ऐसे होगा। एंट्रोपी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू कितना होता है, रिवर्सिबल हमारा हीट चेंज डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितना इसका हीट चेंज हो रहा है, ये सराउंडिंग में जा रहा है, मतलब ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है ना, गेन कर रहा है ये, तो हीट गेन किया इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव रखा साइन को, नेगेटिव पुट नहीं किया हमने। और ये क्योंकि ये नेगेटिव है, सिस्टम का लॉस है ना, ये सिस्टम से जा रही है, तो सिस्टम में तो ये नेगेटिव रहेगी वैल्यू, लेकिन सराउंडिंग को मिल रही है इसलिए ये पॉजिटिव होगी। साइन कन्वेंशंस का भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू रखी हमने डेल्टा एच की, यहाँ पे क्यू क्या है, हीट है ना, तो मीन्स जो एच है हमारा वही है क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये यहाँ पे ये वैल्यू हो गई। टेम्परेचर हमको दिया है यहाँ पे, इधर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे है ये, तो हम इसका टी जो है 298 ले लेंगे, 25 प्लस कर लेंगे हम कैल्विन में कन्वर्ट। तो ये वैल्यू इसको कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो हमको पॉजिटिव में ये एक्सप्रेशन मिलेगा। ये किसके लिए मिल रहा है हमको, सराउंडिंग के लिए मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि जो डेल्टा एस, एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब कुछ भी सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखा रहता, यहाँ पे एस लिखा है ओनली, तो ये सिस्टम होता है। तो ये हम इस सिस्टम की बात कर रहे हैं, सराउंडिंग की वैल्यू हमको मिल गई है ये, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम का एंट्रोपी मतलब नेगेटिव 327 प्लस सराउंडिंग का प्लस इतना, तो आ जाएगा ना पॉजिटिव में अपने आप, तो ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो चेंज आपका टोटल चेंज जो है हमारा, ये एंट्रोपी टोटल चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगा। ये वैल्यू तो दी है हमको, डेल्टा एस दिया हुआ था -327 प्लस सराउंडिंग हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके हमको ये वैल्यू आ रही है। तो आप देख रहे हो ना पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब सिंस डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0 तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्टेन अ रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी चेंज, टोटल भी लिखा है यहाँ पे, टोटल एंट्रोपी चेंज, इनका रिलेशन हमको सेट करना है। कमेंट ऑन, और हमको स्पॉन्टेनिटी की कंडीशंस भी बतानी है इसमें। तो जो हमारा चेंज इन एंट्रोपी टोटल होता है, दैट वी नो कि वो सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी का सम होता है। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा एस जो है हमारा, जो टोटल एंट्रोपी होती है वो हमेशा ऑलवेज इट विल ग्रेटर देन 0, मतलब वो पॉजिटिव में रहेगी यूनिवर्स की एंट्रोपी, इफ चेंज इन इंथैल्पी, ठीक है, इन सिस्टम
माइनस डेल्टा एच विल बी द चेंज इन सराउंडिंग। अभी अगेन हमने जो इससे पहले पढ़ा था कि देखो अगर ये टेस्ट ये कोई कंटेनर है, तो ये कंटेनर है सिस्टम और इसके बाहर सारा यूनिवर्स है सराउंडिंग, ठीक है। तो अगर जो इंथैल्पी चेंज है सिस्टम के अंदर अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, इंथैल्पी चेंज सिस्टम के अंदर पॉजिटिव कब होगी, वैसे भी हम एंडोथर्मिक में पढ़ते हैं ना कि पॉजिटिव कब होगा, अगर यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन पे आपको एंथैल्पी पे पॉजिटिव का साइन पुट करना है, इसका मतलब एंडोथर्मिक है, मतलब कि वो कहीं से ले रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है, सराउंडिंग से ये एनर्जी को ले रहा है, तभी तो पॉजिटिव का साइन आता है। तो ये पॉजिटिव का साइन आता है, तो ये सराउंडिंग से जब एनर्जी को ले रहा है, तो यह हीट एनर्जी, यहाँ पे हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी को ले रहा है, तो यहाँ पे सराउंडिंग में लॉस हो रहा है ना, तो सराउंडिंग पे माइनस आएगा। कहीं भी आप पॉजिटिव करेंगे तो दूसरी साइड पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा। अगर सिस्टम लॉस कर रहा है तो सराउंडिंग पे पॉजिटिव आएगा। जैसे चलो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये टी का कप है, हॉट कप है अभी ये, और ये सिस्टम है, ठीक है। अभी इस केस में क्या हो रहा है, देखो इस केस में यहाँ से ये हीट एनर्जी सिस्टम से, टी का कप हॉट कप है ये, तो सिस्टम सराउंडिंग को दे रहा है, तो इस केस में क्या होगा, जो इंथैल्पी चेंज है इसमें पॉजिटिव होगी और इसमें नेगेटिव होगी, लॉस हो रहा है ना, इसमें नेगेटिव होगी डेल्टा एच। बस ये ध्यान रखना है, जहां से भी आपका जाएगा लॉस होगा तो नेगेटिव साइन आता है ना, सेम वे। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है सिस्टम के लिए तो सराउंडिंग के लिए वो नेगेटिव होने वाला है। तो सराउंडिंग का अगर आप एंट्रोपी लिखोगे तो वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, डेल्टा एच डिवाइडेड बाई टी। अब ये जो वैल्यू है इसकी, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे पुट कर दो। तो कैसे एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन हमको मिलेगा एंट्रोपी चेंज टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पे सिस्टम लिखा है तो पॉजिटिव में सिस्टम, नेगेटिव में सराउंडिंग, ये आगे लिख दिया ऐसे हमको, हमने सराउंडिंग का एंट्रोपी, तो ये हमको एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो एस टोटल क्या था, सिस्टम, सिस्टम पे हम यहाँ पे सिस्टम ड्रॉप भी कर सकते हैं, इसका मतलब ये सिस्टम होता है और ये सराउंडिंग में नेगेटिव का साइन था। दोनों को हम सिंप्लीफाई करने के लिए हमने टी से मल्टीप्लाई कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ, तो हमको ये एक्सप्रेशन मिलेगा यहाँ से, टी डेल्टा एस टोटल, टोटल को मैं बस टी लिख रही हूँ, और यहाँ पे मिलेगा ये टी से मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या होगा यहाँ पे, टी टी कैंसिल हो जाएगा तो माइनस डेल्टा एच होगा, माइनस डेल्टा एच इधर लिख दिया, और डेल्टा एस के साथ टी आ जाएगा, टी डेल्टा एस। इसको हम रीअरेंज करके हमने ये वाला हमको मिल गया। अगेन हम साइन, जितने भी साइन है वो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ऐसे। अब हम देखेंगे कि गिब्स एनर्जी का क्या रिलेशन होता है इंथैल्पी के साथ, एंट्रोपी के साथ। तो ये रिलेशन हमको मालूम है, कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे जो गिब्स एनर्जी का रिलेशन होता है वो होता है कि जितना भी सिस्टम के पास जितनी भी एनर्जी है, आपकी हीट एनर्जी है, जितनी भी चेंज इन इंथैल्पी उसका हो रहा है वो माइनस होता है टेम्परेचर और चेंज इन एंट्रोपी के प्रोडक्ट के। तो जितना भी बचता है, जो एनर्जी बचती है वर्क के लिए अवेलेबल एनर्जी, तो वही डेल्टा जी हमारी गिब्स एनर्जी होती है। तो ये एक्सप्रेशन होता है। तो इस ये जो एक्सप्रेशन है आपको डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस, ये यही वाला दिख रहा है, देखो सेम एक्सप्रेशन है। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू 2 इंटू 3 में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टी डेल्टा एस टोटल, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। तो ये जो हमारा रिलेशन है, ये रिलेशन हमको बताता है कि फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, देखो नेगेटिव साइन के साथ आएगा ना यहाँ पे, जो भी आप फाइनल रिजल्ट आएगा, तो डेल्टा जी नेगेटिव होता है और डेल्टा एस हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसका वैल्यू नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो हमारा स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन। तो ये बताता है स्पॉन्टेनिटी के बारे में। कंडीशंस भी हैं इसमें, ये आपको कंडीशंस लर्न करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो ये 3 जो सिंपल कंडीशंस हैं वो लर्न करनी है। इन कंडीशंस में भी देखो ईजी है लर्न करना। पहले आप जो अभी अभी हमने पढ़ा, एक कंडीशन लर्न कर लो कि चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होना चाहिए, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होना चाहिए, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। अगर चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव, मतलब इसका उल्टा अगर हो जाएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और इक्वल टू 0 होते हैं, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है प्रोसेस। 9th क्वेश्चन देखेंगे। 1 mole of an ideal gas is compressed from 500 centimeter cube against a constant external pressure, इतना पास्कल दिया है। The work involved in the process is इतना जूल, कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम, V2 हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो फार्मूला होगा वो अगेन हम देखेंगे कि हम ये वर्क डन क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम दूसरा मैक्सिमम वर्क डन यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो
उसको देखेंगे स्टूडेंट। तो इसमें आप क्या देख रहे हो एक चीज़ कि यहाँ पे कंप्रेस्ड फ्रॉम इतना अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर अगर आपका ये टर्म रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा है, तो वर्क इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस इतना। तो इस कंडीशन में मैक्सिमम वर्क डन या रिवर्सिबल वर्क डन या ऐसा कुछ आपको हिंट दी होती है तो हम मैक्सिमम वर्क डन लॉग वाला वर्क का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर इज कांस्टेंट, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अब यहाँ पे ये वैल्यूज दी हैं, गिवन है, या प्रॉपर लिखेंगे एग्जाम में, ऊपर आप लिखेंगे गिवन और फिर गिवन वैल्यूज लिखेंगे, उसके बाद आप फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद जो भी फाइंड आउट करना है वो लिखेंगे। ऐसे आप प्रॉपर स्टेप्स लिखेंगे, मार्क्स मिलते हैं उसके। तो दीज वैल्यूज आर गिवन, हमने सेंटीमीटर क्यूब है, हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। आई होप ये आपको क्लियर होगा कैसे कन्वर्ट करना है। ये वैल्यू पास्कल है, ये वैल्यू जूल है, बाकी वैल्यूज में प्रॉब्लम नहीं है, सब ऐसा यूनिट में है। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पी एक्सटर्नल का वैल्यू रखना है, वर्क डन हमको दिया हुआ है 36 जूल, और यहाँ पे V2 माइनस V1 हमको दी है वैल्यू यहाँ पे V1, एक मिनट, यहाँ पे P एक्सटर्नल इज 10⁵ पास्कल माइनस, एक यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, ओके हाँ ठीक है, ये 500 इंटू 10⁻⁻6 है, यहाँ पे हमने लिया है 5 इंटू, तो ये 2 0 से इसके 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तब ये -4 आएगा। ओके ठीक है, तो -4, ठीक है, 5 इंटू 10⁻⁻4 इसको लिख सकते हैं। अब शफलिंग करनी है, इसको कैलकुलेट करना है, तो जो V2 का वैल्यू आएगा आपका वो ये आएगा, V2 इन दोनों को करेंगे कैलकुलेट, इतना आएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब, ये वैल्यू आई है आपके आंसर में 200 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। फिर से यहाँ पे आ जाएगा आपका 10⁻6 है ना, तो 10⁻6 और -4 कैंसिल होगा, तो क्या होगा 10⁻2 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 2 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन इज कैलकुलेट मैक्सिमम। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन इन्होंने ऑलरेडी लिखा है क्वेश्चन में, तो दिस इज द हिंट, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम वर्क डन। तो और एक और हिंट रहती है दी हुई कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है, ये रिवर्सिबल वर्क डन भी होता है, तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अगर ऐसा कुछ लिखा है रिवर्सिबल वर्क डन। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क व्हेन 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर एक्सपेंडेड। तो देखो यहाँ पे ग्राम दिया है, मतलब यहाँ पे आपको मोल्स के लिए हिंट दिया है, यहाँ पे हमको ये मोल्स में कन्वर्ट करना है ना, कहीं पे ग्राम तो है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मोल्स में कन्वर्ट करेंगे हम इसको, यहाँ ऐसे 24 ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, ऑक्सीजन का नहीं O2 का, तो 36 इतना मोल्स आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू के लिए। आर एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम द प्रेशर। अभी देखो यहाँ पे प्रेशर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो ये भी एक हिंट होती है, प्रेशर चेंज होता है, तो हम ये वाला वर्क डन यूज करते हैं। तो 1.6 बार से लेके 1 बार तक, 1.6 से लेके 1 बार तक यहाँ पे ये प्रेशर चेंज हो रहा है। आर का वैल्यू पता है हमको 8.314 लेंगे, और यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन। बस वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे, ये मोल्स निकल गया, ये मैक्सिमम वर्क डन है, मैक्सिमम वर्क डन में 2.303 यहाँ पे ये इंटू दिस इंटू यहाँ पे लॉग 1.6, आप 1600 कॉलम में देखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 2041, डेसिमल पुट करेंगे और ये कैलकुलेट करके निकल जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन का जो वैल्यू आ रहा है स्टूडेंट, कैसे आ रहा है, ये नेगेटिव वर्क डन आ रहा है माइनस साइन के साथ, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये नेगेटिव वर्क डन यहाँ पे हो रहा है, मतलब सिस्टम को काम करना पड़ रहा है। 11th क्वेश्चन है कैलकुलेट वर्क डन इन डिकम्पोजिशन ऑफ 132 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे कैसा डिकम्पोजिशन है, 132 ग्राम का डिकम्पोजिशन है। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि 132 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं। अगेन हम यहाँ पे मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, 132 तो ग्राम है, यहाँ पे मैंने W लिया है क्योंकि यहाँ पे वर्क डन भी W आ रहा है, तो आप यहाँ पे इसको कट करके स्मॉल m लिख सकते हो, या सीधे मास इन ग्राम भी लिख सकते हो क्योंकि ये कहीं यूज तो होने नहीं वाला m। ये है स्मॉल m मास इन ग्राम, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगा ना, यहाँ पे वर्क डन भी है। तो वैसे हम जो मास होता है उसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं। तो ये क्योंकि मास दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं। मोल्स आ रहे हैं
1.65 मोल्स आ रहे हैं, 1 मोल नहीं है यहाँ पे, 1.65 मोल है। तो फिर से हम दोबारा से इक्वेशन को लिखते हैं, 1.65 मोल, 1 मोल सेम प्रपोर्शन में जाता है, ये हमने पढ़ा है, 2 इंटू इतना मोल्स, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगी। अब आगे देखते हैं क्या है आपका। टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे स्टेट वेदर वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम। देखो ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम। ऑन द सिस्टम होगा, सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा वर्क डन। बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम काम कर रहा है तो लॉस करेगा ना, तो माइनस साइन के साथ आएगा। यही हमको चेक करना है कि प्लस आने वाला है या माइनस साइन आने वाला है इस पर। तो अगेन आपने गिवन लिखना है, जो जो वैल्यूज गिवन है वो सब वैल्यूज लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे जो भी फाइंड आउट करना है हमको, वो फाइंड आउट करने के लिए टू फाइंड, और फिर लिखेंगे आगे क्या फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो फॉर्मूला लिखते हैं ब्रैकेट में एंड देन उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे ये दिस इज द फॉर्मूला माइनस आपके चेंज इन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट RT। तो RT का वैल्यू मालूम है हमको, दिया हुआ है, पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, तो जो चेंज इन मोल्स है स्टूडेंट, चेंज इन मोल होता है मोल्स ऑफ दी प्रोडक्ट। कैसे प्रोडक्ट? गैसियस, G है ना यहाँ पे लिखा हुआ। तो मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो गैसियस प्रोडक्ट में आप देखो कितने मोल्स हैं, ये है 1.65, 1.65 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 3.30 आएगा। इतने मोल्स हैं गैसियस, इतने मोल्स हैं प्रोडक्ट के, माइनस इधर है 0। 0 क्यों है यहाँ पे? मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट क्योंकि गैसियस नहीं है, रिएक्टेंट कैसा है? सॉलिड है, तो इसलिए यहाँ पे फिजिकल स्टेट का इंपॉर्टेंस होता है, आपको इसको नोट करना है कि क्या है। तो ये सॉलिड के मोल्स हैं यहाँ पे, ये 0 हो जाएंगे, जो कैलकुलेट करके आएगा वो चेंज इन मोल्स इतना आ जाएगा। तो बस आपने ये वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे पॉजिटिव के साइन के साथ आया है तो होगा नेगेटिव इंटू इसका वैल्यू इंटू R का वैल्यू इंटू T का वैल्यू, और जो रिजल्ट आने वाला है वो देखेंगे हम, ठीक है। माइनस साइन के साथ ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव आया था 4.95 इंटू दिस, तो कैलकुलेट करके देखो नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे वर्क डन इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या होगा? वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम को काम करना पड़ रहा है। 12th क्वेश्चन है स्टूडेंट, कैलकुलेट स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये हमको दी है, इक्वेशन दी है यहाँ पे, और इनकी इंथैल्पीज दी हुई है। तो ये हैज लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो हेस लॉ में आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। अगेन यहाँ पे आपको गिवन लिखना है, गिवन में आपको ये सब फिर से रिपीट करना है। मैंने इसलिए नहीं लिखा कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आंसर एग्जाम में यहाँ पे आप लिखेंगे, फिर आप ये फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें। ये है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का सम। तो प्रोडक्ट्स देखते हैं यहाँ पे, देखो ये सॉलिड है और यहाँ पे ये गैस है। अब सॉलिड में भी ध्यान रखेंगे स्टूडेंट कि जब इंथैल्पी हम चेक करते हैं सॉलिड्स, अगर कोई भी सब्सटेंस एलिमेंटल स्टेज में होता है तो उसका जो इंथैल्पी वैल्यू होता है वो 0 होता है, ठीक है। और इनके जो जितने भी मोल्स होंगे, मतलब जितने कोफिशिएंट होंगे, उनसे मल्टीप्लाई करना होता है हमको इन वैल्यूज़ को, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, ये है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट है 2 इंटू आयरन प्लस 3 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सम का साइन है, समेशन का साइन है, इन दोनों का सम। तो पहले इन दोनों पे ही फोकस करते हैं। चलो, तो 2 इंटू ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि एलिमेंटल स्टेज में है, और ये 3 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे माइनस 393 किलो जूल पर मोल है वैल्यू। तो 393 से हमने मल्टीप्लाई करना है, देखो यहाँ पे माइनस का साइन आने वाला है। माइनस, अब रिएक्टेंट साइड में आते हैं, ये रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड में हमारा फेरिक ऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो सम ऑफ फेरिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड 1 मोल है इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा, प्लस 3 है, कार्बन मोनोऑक्साइड 3 है, 3 इंटू इंथैल्पी आपका जितना भी दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और साइन का हम ध्यान रखेंगे। तो फेरिक ऑक्साइड पे भी नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव देखो -824 प्लस 3 इंटू माइनस कार्बन मोनोऑक्साइड 110, ठीक है। अब कैलकुलेट जब हम करेंगे तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन के साथ, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ आएगा ऐसे। तो जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है हमारी, ये तो नेगेटिव साइन के साथ प्लस, ये ओपन होगा, अगर आप इसको ओपन करते हो तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 824 और माइनस माइनस प्लस 330, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख रहे हो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, -24 किलो जूल। सब किलो जूल में था, ये सब किलो, ये भी अब एक देख लेंगे एक बार, कहीं ये जूल पर मोल ना हो, जूल पर मोल होगा तो फिर आपको यहाँ पे किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव वैल्यू के साथ आई है, मीन्स ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये इतना एनर्जी रिलीज कर रही है टू दी सराउंडिंग,
13 क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। 13 क्वेश्चन में फॉर अ सर्टेन रिएक्शन डेल्टा एच नॉट का वैल्यू इतना है और डेल्टा एस नॉट का वैल्यू इतना है, डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। अब ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें हमको सिंपल प्लस माइनस चेक करना होता है कि कैसा साइन आया, कौन सा। तो गिवन जो वैल्यू है वो डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है। हम कैसे चेक करेंगे स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर ये दो वैल्यूज गिवन है डेल्टा जी की हेल्प से, तो हम डेल्टा जी वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सब स्टैंडर्ड स्टेट में है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है प्रेशर आपका इतना रहेगा, टेम्परेचर इतना रहेगा, एसटीपी पे ये वैल्यूज रहती हैं। सिंपल हमने वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेट करना है, हमको चेक करना है साइन कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है। पॉजिटिव साइन का मतलब होता है कि अगर डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अगर डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर। आप कुछ भी टेम्परेचर चेंज करो वो नहीं होने वाला। यहाँ पे डेल्टा एच क्या है देखो, पॉजिटिव साइन के साथ मतलब एंडोथर्मिक है रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन एंडोथर्मिक है मतलब वो सिस्टम से हमारा हीट एनर्जी लेगी, सिस्टम से उसने हीट एनर्जी को लेना है। टेम्परेचर यहाँ पे आपका रेज होगा। तो अगर उस केस में आप देखेंगे कि कोई भी आप टेम्परेचर रखते हो, आप इंक्रीज करते हो डिक्रीज करते हो, उस टाइम ये आपका पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। 14 क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, ये भी अच्छा क्वेश्चन। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ये हमको वैल्यू दी है, ये हमको वैल्यूज दी हैं, वैल्यूज दी हैं। एक और पूछा है यहाँ पे, डज इट हैव अ क्रॉस ओवर टेम्परेचर। तो ये हम देखेंगे क्या होता है क्रॉस ओवर टेम्परेचर। इससे पहले वाले जो हमने जो क्वेश्चन था उसमें भी डिस्कस किया था कि डेल्टा जी जब पॉजिटिव हो जाता है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट कि अगर आप लो टेम्परेचर करते हो, ठीक है, अगर आप लो टेम्परेचर करते हैं तो तब भी हमारा क्या होने वाला है, देखो हाई एंड लो टेम्परेचर पे आपके वैल्यूज़ का जो स्पॉन्टेनिटी नॉन स्पॉन्टेनिटी वो चेंज होता है कभी कभी। लेकिन अगर डेल्टा जी हमारा एकदम पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज अगर पॉजिटिव है, तो वो रिएक्शन सारे ही टेम्परेचर पे, आप लो टेम्परेचर करो हाई टेम्परेचर करो, वो हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस रहने वाली है। तो वो उसकी चेकिंग के लिए करते हैं कि क्या कोई लिमिट, क्या कोई पॉसिबिलिटी है टेम्परेचर की कि इसको हम स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपको देखो चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है, ये नेगेटिव है। तो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे ये टेम्परेचर है, चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव है, कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी, कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, किलो जूल है या क्या है, तो उसका ध्यान रखना है आपको। ये किलो जूल में दिया होगा आपको, देखो किलो जूल में दिया। यहाँ पे अगेन आपको जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो सब लिखनी है इस पोर्शन में। गिवन, जब गिवन वैल्यूज़ लिखेंगे वहीं पे आपको करेक्शन कर देना है, मतलब किलो जूल है तो 10⁻³ में लिख देना है, फिर वैल्यूज़ पुट करनी है, क्योंकि कभी कभी रह जाता है वो। देखो ये जूल में है ना, यहाँ पे जूल में है, ये किलो जूल में है, तो ये ध्यान रखना है। तो जब आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो प्लस माइनस का, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ही प्लस माइनस का है, तो अगर नहीं करेंगे तो एकदम गड़बड़ हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट किया हमने, आप देख रहे हो डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे। तो इस केस में क्या है, डेल्टा जी है पॉजिटिव, डेल्टा एस है यहाँ पे नेगेटिव, तो ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी एट ऑल टेम्परेचर। इस केस में अगर आप टेम्परेचर हाई और लो करते हो तब भी हमारा क्या है, तब भी हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होने वाली है। किस केस में होती है मैं एक बार बता देती हूँ। ये चलिए मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगी आपको एक चार्ट, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि किस आपके कंडीशंस में होती हैं। तो देखिए किस कंडीशन में होती है ये, कि अगर हमारा डेल्टा जी है नेगेटिव है, अगर सपोज डेल्टा जी हमारा नेगेटिव है और जो हमारा डेल्टा एस है वो भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव है अगर, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाती हैं लो टेम्परेचर पे, ठीक है। ध्यान देंगे फिर से, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है मतलब फेवरेबल है, डेल्टा जी तो नेगेटिव होना ही चाहिए। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है लेकिन एंट्रोपी नेगेटिव है, हमारी एंट्रोपी पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर एंट्रोपी नेगेटिव है और डेल्टा जी नेगेटिव है मतलब फेवरेबल है, तो अगर हम थोड़ा टेम्परेचर लो करते हैं तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। अब हमारे इस केस में देखो, जो हमारा क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, एकदम लास्ट वाला ऑप्शन देखेंगे। हमारे केस में ये होना चाहिए कि डेल्टा जी तो पॉजिटिव है, दिख रहा है हमको पॉजिटिव है हमारे केस में। इस केस में अगर हम हाई टेम्परेचर करते हैं, अगर डेल्टा एस इस केस में पॉजिटिव होता तो, लेकिन यहाँ पे डेल्टा एस नेगेटिव है। अगर इस केस में डेल्टा एस पॉजिटिव होता, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होता भी, तब भी स्पॉन्टेनियस हो सकती थी रिएक्शन अगर हम टेम्परेचर को आपके लो कर देते, ठीक है। तो ये हम सॉरी टेम्परेचर को हम अगर हाई कर देते, लो तो आपके उस केस में था पहले वाले में।
तो स्पॉन्टेनियस हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे दोनों ही कंडीशन अनफेवरेबल है, मतलब कि यहाँ पे हमारा डेल्टा जी भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो इसमें कोई क्रॉसओवर टेम्परेचर नहीं है। 15 क्वेश्चन भी ऐसा ही है। डेल्टा यू एट टेम्परेचर दिया है आपको, ये रिएक्शन दी है, डेल्टा एच का वैल्यू दी है, हाउ मच पीवी वर्क डन। अच्छा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन है इसमें। तो इसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसमें हमने पहले तो चेंज इन मोल्स देखना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट है माइनस रिएक्टेंट -1, ये मोल लिए तो हमारा निकल गया -1। ये फार्मूला है इसमें, W इज इक्वल टू ये वाला। तो सबसे पहले हम W कैलकुलेट करेंगे इसमें, डेल्टा यू पूछा है हमसे और पीवी वर्क डन मतलब W पूछा है हमसे। तो W कैलकुलेट करते हैं, चलिए। तो माइनस, दिस इज द फार्मूला, माइनस और डेल्टा जो हमारा आया है अभी चेंज इन मोल्स वो भी माइनस में आया, तो -1 इंटू आर का वैल्यू ये है, टेम्परेचर ये है, कैलकुलेट किया, पॉजिटिव में आया किलो जूल, ये किलो जूल फिर से ध्यान रखेंगे आप, पॉजिटिव में वर्क डन आया है। अब हम क्या करेंगे, हमको डेल्टा यू पूछा है, तो डेल्टा यू पूछा है तो मतलब हमको ये वाली वैल्यू मिल गई है, ठीक है ना, ये वैल्यू हमको मिल गई है, ये वैल्यू है, और डेल्टा एच हमको दिया हुआ है यहाँ पे नेगेटिव में, तो डेल्टा यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द फार्मूला, W इज इक्वल टू नेगेटिव होता था ये डेल्टा यू, दिस इज द फार्मूला, हमने ये वैल्यू पुट की, डेल्टा एच की वैल्यू पुट की, कैलकुलेट, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज आया है नेगेटिव में, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये वीडियो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हेल्पफुल लगता है ये, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनको भी बेनिफिशियल होगा। और अगर कोई सजेशन है, कोई और चैप्टर जल्दी से आपको करना है आपके यूटी या आपके क्लास टेस्ट, या आपको हेल्प चाहिए किसी चैप्टर में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।